नमस्कार दोस्तों, मैं रामचंद्र पाठक 5G सक्सेस कोच। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। सोनू शर्मा जी को तो सभी लोग जानते हैं। आज सोनू शर्मा जी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी भी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आज वो आए हुए थे लाइव और यूट्यूब पे लाइव थे वो। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। आज मैं उसी की समरी आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि वो 1 घंटे का वीडियो था। उस वीडियो को करीब 10 मिनट 15 मिनट में समराइज़ करके वो उसकी क्या-क्या हाइलाइट्स थी वो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है? दोस्तों, सोनू शर्मा एक ऐसी शख्सियत हैं जि जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा नाम है। और अगर उनका हम यूट्यूब का जो उनका चैनल है सोनू शर्मा, उसके अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो अप्रॉक्स 27 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके चैनल पे। वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। तो उन्होंने कुछ जो ये लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, उसके बाद क्या होगा? उसके ऊपर आज वो टॉपिक लेके आए थे कि लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक स्थिति और जो इंडियन इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग उसमें क्या रोल अदा कर सकता है, उसके ऊपर आज उनका टॉपिक था। तो सबसे पहले उन्होंने बताया, अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो उन्होंने करी, वो इस लाइन के साथ करी कि ऑलवेज टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। मतलब उनका कहने का सीधा-सीधा था कि आप इंतज़ार मत करिए कि जब बारिश होने लगेगी तब आप छाता लेके आएँगे और लगाएँगे, छाता खरीदेंगे। आप छाते को पहले से इंतज़ाम करके रखिए कि जब बारिश हो तो आप उससे पहले से अपने आप को सुरक्षित कर सकें। ठीक है? तो उन्होंने ये बात बोली और फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के बाद कौन-कौन सी इंडस्ट्री में, कौन-कौन से सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है। तो जो इंडस्ट्रीज़ उन्होंने बताई तो सबसे पहली जो है वो है एमएसएमई। एमएसएमई का मतलब हो गया जैसे लघु उद्योग जो होते हैं। एमएसएमई सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 30% का कंट्रीब्यूशन करता है। और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन करने वाली अगर इंडस्ट्री में अगर प्रॉब्लम आएगी तो सोचिए आप देश के ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आने वाली है। ये दूसरी इंडस्ट्री जो उन्होंने बताई, वो बताई हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर। टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिस पे सबसे पहले कोरोना का असर पड़ा। कोरोना महामारी का सबसे पहले असर उसके ऊपर पड़ा और सबसे बाद तक उसके ऊपर असर रहने वाला है। एक अनुमान के मुताबिक करीब 4 करोड़ से ज़्यादा जॉब इसमें जा सकती हैं, सेक्टर में। ये केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा। सोनू शर्मा ने बताया कि ये मैं नहीं कह रहा, ये केपीएमजी जो कि एक बहुत बड़ी रेटिंग कंपनी है, बहुत बड़ी सर्वे कंपनी है, उसने बताया है कि करीब 4 करोड़ से ज़्यादा जॉब इसमें जा सकते हैं। तीसरा सेक्टर जो उन्होंने बताया वो बताया एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर मतलब हो गया कि जो ये हवाई यात्राएँ जो लोग कर रहे थे, तो कार्गो वाला तो अभी काम चल रहा है, लेकिन जितने भी टूरिस्ट आते थे या लोग यहाँ से वहाँ विदेश जाते थे, आते थे और डोमेस्टिक एयरलाइंस में ये सारी अभी क्योंकि बंद हैं, तो कैपा इंडिया एक संस्था है, उसके सर्वे के मुताबिक अ, एविएशन इंडस्ट्री में 66% की कमी आएगी। और अगर जॉब के टर्म्स में देखा जाए, करीब 4 से 5 लाख लोग 4 से 5 लाख लोगों की इसमें जॉब जा सकती है। चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है, वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कई लोग हमारे मित्र ये समझ लेते हैं, इसमें केवल जो कंपनियाँ हैं जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं, जैसे होंडा को ले लें, मारुति ले लें, टाटा ले लें, ये सारी कंपनियों पे ये इफ़ेक्ट आने वाला है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कंपनियाँ तो केवल आपको जो भी वाहन है वो बना के डिलीवर करती हैं। लेकिन इसके साथ बहुत सारी कंपनियाँ, एक-एक कंपनियों के साथ सैकड़ों कंपनियाँ जुड़ी होती हैं, छोटी-छोटी एमएसएमई कंपनी या अ, मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ जुड़े होते हैं, जो कि उनके लिए पार्ट्स बनाते हैं। छोटे-छोटे पार्ट्स बनाते हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा खतरा आने वाला है दोस्तों। 4 चीज़ें बता दी, सबसे पहले एमएसएमई सेक्टर, सेकंड है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म सेक्टर, थर्ड एविएशन सेक्टर, फोर्थ ऑटोमोबाइल सेक्टर और पाँचवाँ है दोस्तों रियल एस्टेट। 30% तक कमी आने वाली है इस सेक्टर में, जॉब जॉब को लेके भी और जो नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस उनके कंस्ट्रक्शन में और प्राइवेट जो बहुत सारे डेवलपर हैं उनके अंदर इतनी ज़्यादा भारी मात्रा में कमी आने वाली है। इसका मतलब जो छोटे तबके का मज़दूर और ये सारे लोग थे और बड़े जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और बहुत सारे लोग थे, ब्रोकर थे, इनके भी बिज़नेस में बहुत बड़ा
बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ी कमी आने वाली है। और अगर ये पाँचों 6 सेक्टर को मिला दिया जाए और देखा जाए तो करीब इंडियन इकोनॉमी को करीब 7 से 8 लाख करोड़ का लॉस होने वाला है। कि देश के सारे लोग कोरोना से डरे हुए हैं, सोच रहे हैं कि कोरोना महामारी का क्या होगा, ये कैसे परेशान कर रही है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसका असली असर तो लॉकडाउन के बाद शुरू होगा। अभी तो लोगों को लग रहा है कि चलो ठीक है 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, फिर हम लोग जाएँगे। लेकिन सारी चीज़ें एकदम से शुरू नहीं होने वाली हैं। असली असर इसका लॉकडाउन खत्म होने के बाद दिखेगा, जब बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी होंगी, बहुत सारे लोगों को काम समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत बिज़नेसमैन को भी बहुत परेशानियाँ आने वाली हैं, जॉब सीकर्स को भी बहुत परेशानी आने वाली हैं। सोनू शर्मा ने क्या बताया कि कोविड-19 के हमले से उबरने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक रामबाण इलाज हो सकता है। आप देखिए ना दोस्तों, जब सारी तरीके के व्यवसाय बंद हैं, सारे लोग अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कोई प्लानिंग समझ नहीं आ रही, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद है, मार्केट सारी बंद है। उस टाइम पे जब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, ऐसे समय पर भी नेटवर्क इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। दोस्तों गवर्नमेंट आप लोगों से कह रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, इसके बारे में बहुत सारे चल रहा है कि स्टे होम, स्टे सेफ, लोगों से मिलना-जुलना बंद कर दीजिए। दोस्तों ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग वालों के साथ बहुत पहले से होता आ रहा है। जब नेटवर्क मार्केटिंग वाले किसी को प्लान दिखाने जाते हैं, बताने जाते हैं उनको एक अपॉर्च्युनिटी के बारे में बताने जाते हैं कि आप इससे बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार सारे उनसे उससे क्या करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग बनाना शुरू कर देते हैं। उसका फिर फ़ोन नहीं उठाया जाता। ऐसी ऐसी समस्याओं से नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग पिछले 20 साल से जूझ रहे थे। और आज वही लोग, वो जो लोग थे, जो हमेशा दूरियाँ बनाया करते थे, आज वो लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, इसको समझना चाह रहे हैं। दोस्तों अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 2017 में 190 बिलियन डॉलर का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर था नेटवर्क मार्केटिंग का। और अगर ये 190 बिलियन डॉलर को अगर हम रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तो ये अप्रॉक्स बनता है 14 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। दोस्तों लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो है कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग है, मैंने की थी, 20 साल पहले की थी, 10 साल पहले की थी, इस तरीके से या किसी ने मुझे बताया था। लेकिन उनके पास इन्फॉर्मेशन है केवल, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं है। कि नॉलेज ना होने की वजह से दोस्तों 90% से ज़्यादा लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है इस टाइम पे हमारे ड्यूटी बनती है ये कि ये लॉकडाउन पीरियड का हम अच्छे से सदुपयोग करें। हम भी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लें। और दोस्तों क्योंकि जब ये 2017 में इसका वर्ल्ड वाइड टर्नओवर 190 बिलियन डॉलर था, यानी कि 14 लाख करोड़। तो ऐसी इतनी बड़ी इंडस्ट्री को हम लोग हल्के में नहीं ले सकते। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि अच्छा ठीक है, समझा दो, हाँ बता दो। इसको समझने के लिए एक मैच्योर माइंड की ज़रूरत है। आपको सीरियसली इसको लेना ही होगा। ये सोनू शर्मा ने आज बहुत महत्वपूर्ण बात कही। क्यों ऐसा करना होगा? क्योंकि इस 190 बिलियन डॉलर में से 76 बिलियन डॉलर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। अभी एक और आंकड़ा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि 2009 से लेके 2015 तक अगर देखा जाए तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का टर्नओवर किया था वर्ल्ड वाइड नेटवर्क मार्केटिंग में। 1.5 ट्रिलियन डॉलर कितना होता है, ये समझने के लिए आप ये देख सकते हैं 1 ट्रिलियन मीन्स 1 लाख करोड़। और अगर इसको रुपए में कन्वर्ट करना है यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई बाई जो भी आज डॉलर का रेट चल रहा है, मान लीजिए 75 चल रहा है, तो इतना लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर 2005 से लेके 2009 से लेके 2015 के बीच किया गया था। दोस्तों एक बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने जो बताया वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश की महिलाओं को जानना बहुत ज़रूरी है कि 2017 में जो पूरी दुनिया के अंदर जेंडर रेशियो था, मतलब वो तो हो गया 190 बिलियन डॉलर की ये टर्नओवर हो गया। लेकिन जेंडर रेशियो की अगर बात करें तो 74% महिलाओं ने किया इसे और 26% पुरुषों ने किया। इसका मतलब है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है नेटवर्क मार्केटिंग, आप इससे भी समझ सकते हैं। और इसका ये भी मतलब है कि महिलाएँ बाकी हर जगह तो क्षेत्रों में हमसे आगे हैं ही, पुरुषों से आगे हैं ही, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी
पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे हैं महिलाएँ वर्ल्ड वाइड। हमारे देश में अभी ऐसा नहीं है को लेके, तो 2025 तक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बनने वाली है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसमें से $400 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स में। अब आप समझ लीजिए, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर रहते हैं, अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप उस 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री का पार्ट बनते हैं, तो इसका मतलब है कि जो $400 बिलियन जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो उसमें आपका भी कहीं ना कहीं कोई हिस्सा होगा। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। क्या काम करने के लिए तैयार रहना होगा? यू मस्ट एक्सेप्ट टेम्परेरी लॉस ऑफ सोशल स्टीम फ्रॉम इग्नोरेंट पीपल। ये इग्नोरेंट पीपल कौन से हैं? ये वही लोग हैं जिनको कुछ पता नहीं है। ये बोलते हैं कि मैंने 10 साल पहले, 20 साल पहले ये काम किया था, वो काम किया था। ये अपने जो रियल लाइफ में जो अभी आप ये काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए आपको दोस्तों हमेशा तैयार रहना होगा। ये वही लोग हैं जिन्हें केवल इन्फॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है। सोनू शर्मा कहते हैं मुझे इनके डायलॉग से कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे ऐसे बातें करते रहते हैं, डिमोटिवेट करते रहते हैं, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे दिक्कत तब होती है जब इनके बैंक बैलेंस भी कुछ नहीं होता, इनके अकाउंट में भी कुछ नहीं होता। यानी कि आपके अकाउंट में भी कुछ नहीं है, आप बातें भी दुनिया भर की कर रहे हो। कोई अगर आपको आके बता रहा है कि छोटा सा पैसा इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा बिजनेस किया जा सकता है, तो आप इस तरफ देख भी नहीं रहे, बल्कि अपनी बातें बातें बताए जा रहे हो कि हाँ मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। दोस्तों, सोनू शर्मा ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉलेज की ज़रूरत है। और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का अ, अंतर बताने के लिए उन्होंने जो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वो ये दिया कि मान लीजिए आप किसी बीच पे जा रहे हैं, समुद्र के किनारे जा रहे हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पानी की बोतल पड़ी होंगी, वहाँ कचरा पड़ा होगा, वहाँ कुछ फालतू सामान बॉटल पड़ी होगी, केन पड़ी होगी, कूड़ा कचरा पड़ा होगा, इस टाइप का बहुत सारा सामान पड़ा होगा। लेकिन अगर आपको मोती चाहिए, अगर आपको समुद्र के अंदर मोती चाहिए, तो इसका उसके लिए आपको समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, डेप्थ में जाना पड़ेगा। जितना आप डीप में जाओगे, जितना आप डेप्थ में जाओगे, उतना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, और जब वो नॉलेज मिलेगी आपको, तो वो आपकी जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको फायदा होगा। दोस्तों, ट्रेडिशनल बिजनेस में लोग 2 साल 5 साल तक लगातार करते रहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के बाद एक दुकान खोल के, मान लीजिए कि किसी ने कोई स्टोर खोला है, तो स्टोर खोल के उसमें कई साल तक लगे रहने के बाद भी, सारा कुछ करने के बाद उनको कम पैसा आ रहा होता है, तो वहां से उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ उन्होंने टाइम भी लगाया, इन्वेस्टमेंट भी किया, रिस्क भी लिया, घाटी भी हो गए, तो भी कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर उनको चाहिए 1-2 महीने के अंदर ही उनको सफलता मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो सकता है दोस्तों? उन्होंने बताया कि अगर एक आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए भी 5 साल एमबीबीएस करना होता है। 5 साल एमबीबीएस आप ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके पहले आपको 12th तक की पढ़ाई करनी होगी, जो कि 12 साल में होगी। यानी 12 साल वो, 5 साल और, यानी 17 साल आपने पढ़ाई करी, तब जाके आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। एक चपरासी की नौकरी लेने के लिए भी, एक छोटी से छोटी 4th क्लास की जॉब लेने के लिए भी आपको 12 साल तक पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद आपको मिलती है। लेकिन आप चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप बिना कोई इन्फॉर्मेशन, बिना कोई नॉलेज के, बिना कुछ सीखे, बिना कोई ट्रेनिंग के आप 2 महीने के अंदर ही सफल हो जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको आपको सीरियसली लेना ही होगा। यू कैन नॉट प्रोड्यूस अ बेबी इन 2 मंथ, यानी कि 2 महीने में आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। जो टाइम उसके लिए लगना है उतना लगेगा ही। 9 महीने लगते हैं तो 9 महीने ही लगेंगे, उसमें आप जल्दीबाजी कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बिजनेस में भी, ये नेटवर्क बिजनेस में भी अगर आपको सफल होना है, तो 2 से लेके 5 साल, 3 से लेके 5 साल आपको इसमें अच्छे से सीरियसली लगाना ही होगा। चाहे आप पार्ट टाइम ही क्यों नहीं लगा रहे, लेकिन आपको एक सीरियस होके कंसिस्टेंसी के साथ इसमें आपको लगाना होगा। दोस्तों, ऐसे समय में जब देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, जीडीपी 0.8% तक पहुंच जाएगी, ऐसे समय में अगर आपको एक ऐसा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत ही कम पैसे के साथ, लागत के साथ, अपने खाली समय का इस्तेमाल करके अगर किया जा सकता है, तो दोस्तों वो आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसको 3 तरह के लोग करते हैं।
जनरली इसे 3 तरह के लोग करते हैं। पहला उन्होंने बताया, जो सोचते हैं कि एक लॉटरी लग गई, मेरा लक है। जैसे जैसे सोनू शर्मा बोलते हैं कि जैसे सोनू शर्मा सफल हो गए, वैसे सारे लोग सफल हो जाएँगे। इस तरीके से लोग आते हैं, आए, 1-2 महीने रहे, फिर उसके बाद देखा कुछ हुआ नहीं, तो वो चले गए। दोस्तों ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, आपको सिंसियरली काम करना ही होगा। दूसरे तरह के लोग कौन से होते हैं दोस्तों? जो कि इमैच्योर होते हैं, अभी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुए वो लोग। वो अपने बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं करते, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेते, अपनी मर्ज़ी से सिस्टम जो बता रहा है, सिस्टम के बताने के अलावा के सारे नियम वो अपने फ़ॉलो करते हैं। ऐसे करके जो लोग काम करते हैं, वो सेकंड कैटेगरी के लोग होते हैं और थर्ड कैटेगरी के लोग होते हैं दोस्तों प्रोफ़ेशनल। दोस्तों एक्चुअली ये प्रोफ़ेशनल लोगों के करने का ही बिज़नेस है। अगर आप इसको प्रोफ़ेशनल ढंग से करेंगे, तो इसमें सफलता की गारंटी है। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग इकलौता ऐसा बिज़नेस है, जो कि लो रिस्क बिज़नेस है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी टाइम आप कर सकते हैं, जब आपके पास खाली समय बचा है तब करिए, जब नहीं है टाइम नहीं करिए, जब ज़्यादा टाइम आ गया ज़्यादा करिए, आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है। दोस्तों ये इतना अद्भुत बिज़नेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और इसको सिंसियर होके करना होगा, क्योंकि ये आगे आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफ़र होता है। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात ये है, कोई जॉब ट्रांसफ़र नहीं होती, बिज़नेस ट्रांसफ़र होता है अगर, तो बिज़नेस भी आपकी अगली पीढ़ी के लोगों को करना पड़ता है, उसमें मेहनत लगातार करनी पड़ती है। लेकिन ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, अगर सिंसियरली कर लिया, और आपका जब ये दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र होगा, वो अगर इसको नहीं भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो आपने नेटवर्क बना के चले गए, वो नेटवर्क अगर काम करता रहेगा, तो आपके पास पेआउट्स आते रहेंगे। सोनू शर्मा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही आज के लाइव सेशन में, वो ये थी कि आप कुछ भी करिए, आप किसी भी तरह की जॉब कर रहे हो, किसी भी तरह का बिज़नेस कर रहे हो, आप करिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3 साल तक आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी जो इकलौती बेटी है, उसको भी वो नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर कराएँगे 3 साल के लिए, जिससे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है, जो आपको हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा। यहाँ से मिली हुई शिक्षा, यहाँ से जो आप सीख के जाएँगे, वो ज़िंदगी के हर जगह काम आएगा। दोस्तों मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, इससे पहले जॉब करता था। लेकिन कभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दिन किया था। वो मेरे जीवन में उसकी सीखी हुई चीज़ें आज भी काम आ रही हैं, वो हमेशा काम आएँगी। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए। आप पैसे के लिए नहीं, आप अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं, आप बोलने की कला सीखने के लिए कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कुछ भी अगर आप अच्छा सीखना चाहते हैं, कुछ अपना बड़ा बनना चाहते हैं, तो आपको 2 से 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों उन्होंने बताया कि जब देश ऐसे संकट की घड़ी में है, तो अगर आप बढ़-चढ़ के काम नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? इसलिए आपको बिल्कुल सिंसियर होके, बढ़-चढ़ के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता के इसको आगे बढ़ाना ही होगा। दोस्तों एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई, शक करना बुरी बात नहीं है, लेकिन बिना वजह शक करना बहुत बुरी बात है। कम से कम एक बार कोई अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी आती है, तो उसको अच्छे से देखना ज़रूर चाहिए। सोनू शर्मा ने कहा दोस्तों कि टेक दिस अपॉर्च्युनिटी वेरी, वेरी सीरियस। अगर आप इस अपॉर्च्युनिटी को 5 साल तक इस पे लगातार काम कर लेंगे, तो आप आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ दे के जा सकते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग हमें ज़रूर करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है? इस व्यापार में लोग आपको सिखाते हैं। आप मार्केट में कहीं कोई व्यापार करने के लिए जाएँ, कोई आपको सिखाएगा नहीं। सारे लोग आपको केवल टाँग खींचने वाले मिलेंगे, आपके ऊपर हँसी उड़ाने वाले मिलेंगे। लेकिन यहाँ आपको लोग सिखाने वाले मिलेंगे, आपके साथ चलने वाले मिलेंगे। यहाँ पे हैंड होल्डिंग करने वाले लोग मिलेंगे। आपके आप किसी अपने सीनियर को पूछेंगे कोई बारे में, तो अगर उसे नहीं भी होगा मालूम, तो वो किसी से पूछ के चाहे बताएगा, आपके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करेगा, कहीं से पूछ के बताएगा, लेकिन आपको वो वो रास्ता बताएगा जिससे आप आगे जा सकें। लेकिन और कोई टाइप के व्यापार में ऐसी कंडीशन नहीं होती। वहाँ कोई आपको सिखाने वाला नहीं होता। वहाँ केवल और केवल फेलियर ही आपको सिखाता है। जब आप कोई काम करके फेल हो जाएँगे, तो आपको पता चल जाएगा, ओहो! ये काम से तो सफलता नहीं मिल सकती, चलो अब दूसरा करना पड़ेगा। दूसरे से फेल हो जाएँगे तो अरे! दूसरे से इससे भी नहीं मिलेगी तो तीसरा करेंगे। आप तब तक सफल होंगे जब, और ऐसे में क्या होता है कि आप हार भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका साथ देने वाले बहुत लोग होते हैं। दोस्तों जैसे समाज में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो अगर कोई बुरे लोग हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम समाज छोड़ देते हैं। जैसे
बुरे लोगों की वजह से हम समाज नहीं छोड़ते, ऐसे ही कुछ अच्छी कंपनियाँ हैं, कुछ बुरी कंपनियाँ हैं, कुछ अच्छे लीडर्स हैं, कुछ खराब हैं, कुछ लोग तोड़ने वाले लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंडस्ट्री खराब है, हमें इस इंडस्ट्री में ज़रूर रहना चाहिए। जो खराब लोग हैं उनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, एक बार विचार करके तरीके से कोई कंपनी में अगर हमें जाना है तो किसी भी कंपनी में आप जाएँ, उसका एक बार प्लान, एक बार उसको समझना ज़रूर चाहिए और सारे खुले दिमाग से उसके बारे में सोचने के बाद कोई अच्छा डिसीज़न लेके इस काम को ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। इस समस्या में भी, जो ये समस्या हमारे पास आई हुई है, इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी छुपी हो सकती है। खास तौर से उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी साबित हो सकती है, जो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल से या तो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे या कम से कम इसके टच में थे। सोनू शर्मा ने एक बहुत बड़ी बात कही कि ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए एक बैसाखी साबित हो सकती है। और लास्ट में एक बहुत अच्छे शेर के साथ उन्होंने अपनी बात को खत्म किया। वो शेर मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा दोस्तों आपको। ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, ये हमेशा से है तकदीर की गर्दिश का चलन, चाँद सूरज में भी लग जाता है एक बार ग्रहण, चाँद सूरज में भी लग जाता है एक बार ग्रहण। और देख कर वक़्त की रंगीनियाँ हैरान ना हो, देखकर वक़्त की रंगीनियाँ हैरान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो, और आदमी वो जो मुसीबत में परेशान ना हो। दोस्तों, ऐसे मुश्किल दौर से हम बाहर ज़रूर निकलेंगे, हिंदुस्तान जीतेगा, फिर से हम सड़कों पर खुशियाँ मनाएँगे, मॉल खुलेंगे, हम रोड पे चहलकदमी कर सकेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, फिर दोबारा वही मौसम वापस आएगा, फिर से हम वैसी ज़िंदगी पटरी पर लौट आएगी। अभी बस आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सरकार के जो भी नियम हैं, उनका पालन करिए और सकारात्मक सोचिए, अपने जीवन में कुछ न कुछ वैल्यू एडिशन। दोस्तों, आपको ये समरी कैसी लगी, जो सोनू शर्मा का लाइव प्रोग्राम था? ये मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। इसे अगर आप किसी दोस्तों को, अपने जिन लोगों को जानते हैं आप, उनको अगर शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पे बहुत आसान है शेयर करना। इसका लिंक कॉपी करिए और उनको शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करेंगे, उनको भी बहुत बड़ा संबल मिल सकता है, ऐसे लॉकडाउन वाले पीरियड का, कि कोरोना से, महामारी से लड़ने के लिए बहुत बड़ी उनको एक अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, और अगर आपने मेरा सब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।